राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 का गेसिंग किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बाकी कौन कौन सा क्वेश्चन आया वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चार लॉन्ग क्वेश्चन एज इट इज आया। तो मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और भी ब्रिलियंट प्रकाशन हो गया, आलोक का बुक हो गया, टारगेट का हो गया, वो सभी को हम देखे और एनसीईआरटी बुक को पढ़े तो लगा कि ये कौन कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है और कौन क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो मेनली हम लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस किए हैं कि 5 नंबर वाला यानी 4 नंबर वाला जो होता है क्वेश्चन, 2 फिजिक्स में रहता है, 1 बनाना होता है, 2 केमिस्ट्री में रहता है, 1 बनाना होता है, 2 बायोलॉजी में रहता है, 1 बनाना होता है। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस किए हैं। जो आएगा तो इसी में से लॉन्ग आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। इसी लॉन्ग क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सिर्फ आप इतना क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते, अभी भी 6-7 दिन बचा है एग्जाम में, तो आपका 90% पेपर आसानी से जाएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में धातु और अधातु में अंतर फिजिकली यानी भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से बताइए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया में संयोजन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया 18 में पूछा था कि अभिक्रिया दे दिया, इसका वर्णन कीजिए। तो ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण अगर 10th में पूछा तो या तो जिंक का पूछेगा या एल्युमिनियम का पूछेगा। इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड कर लीजिए, अयस्कों का निष्कर्षण। कौन सा? फेन उत्प्लावन विधि, सल्फाइड अयस्क वाला, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन। इससे ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा 1-2, और अभिक्रिया भी कभी कभी दे देता है कि दोनों को मिलाकर के एक अभिक्रिया लिखे, रेडॉक्स रिएक्शन। बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धुबिया सोडा और विरंजक चूर्ण, ये चारों को आपको एक साथ पढ़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग हर हाल में इससे बनेगा, लिख के ले लीजिए। उसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन, इस बार के मॉडल पेपर में भी हाइड्रोकार्बन को दिया है तो एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है। हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, संतृप्त हो, असंतृप्त हो या और भी होता है, जो भी प्रकार होता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हर हाल में कंप्लीट करना है। अरे कुछ नहीं तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग तीनों बनता है तो कैसे भी आपको नंबर मिलेगा ही। उसके बाद है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों का फॉर्मूला दे देगा तो स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे 2018 में दिया था, ब्यूटेन लिख दिया था, प्रोपेन लिख दिया था और बोला था इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो फॉर्मूला दे देगा तो स्ट्रक्चर पूछ देगा, या स्ट्रक्चर दे देगा तो बोलेगा इसका फॉर्मूला बनाइए। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध क्या है और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का एक विधि बताइए। तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रासायनिक बंध यानी रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग। तो इतना आपको हर हाल में कंप्लीट करना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में।